क्या हमारी अदालतों में भ्रष्टाचार होता है? क्या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होता है? आज ये सवाल गर्म इसलिए है क्योंकि हमारे स्कूल की 8वीं क्लास की किताबों में एनसीईआरटी ने एक चैप्टर जोड़ा जिसमें जुडिशरी में करप्शन यानी अदालतों में, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बच्चों को पढ़ाने सिखाने की कोशिश की गई। मामला इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने छाप दिया। 8वीं की किताब में जुडिशरी में करप्शन पढ़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन, सारे जाने माने बड़े बड़े वकील चीफ जस्टिस के सामने पहुंच गए और अर्जी लगा दी कि ये देखिए एनसीईआरटी जुडिशरी में करप्शन पढ़ा रहा है, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से गलत है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत भी आग बबूला हो गए, बल्कि 3 जजों की बेंच तीनों गुस्से में, और एनसीईआरटी को, शिक्षा मंत्रालय को, सरकार को कड़ी फटकार लगा दी। किताबों को बैन कर दिया गया। एनसीईआरटी ने माफी मांग ली, शिक्षा मंत्री ने भी सामने आकर माफी मांग ली। कहने का मतलब यह, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, हमारे बड़े बड़े वकीलों के मुताबिक, स्कूलों की किताबों में अदालतों में भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। अब एनसीईआरटी कह रहा है हमसे गलती हो गई, हमने किताब वापस ले ली है। सरकार भी सॉलिसिटर जनरल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर यह कह रही है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। पर मुद्दा तो बड़ा है, क्योंकि उस किताब में जो लिखा था उससे आप भी बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं किताब में जो लिखा था वो सब सही लिखा था या गलत लिखा था, लेकिन बात यहां लोकतंत्र की है। क्या जुडिशरी में करप्शन पर देश में बात करना गैर कानूनी है, मना है? क्या बच्चों को करप्शन के बारे में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? अगर हां, तो क्या सिर्फ ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स में करप्शन के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, जुडिशरी में करप्शन के बारे में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? फैसला आप पर छोड़ता हूं, डिबेट करूंगा। कमेंट में आप भी बता दीजिए, क्या एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की किताब में, सोशल साइंस की बुक में जुडिशरी में करप्शन का चैप्टर डालना सही था? कोर्ट कह रहा है हमें लगता है ये तो एक साजिश है हमें बदनाम करने की। डिटेल में बाद में बताऊंगा। पहले जरा आपको बताता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में कैसे जज, खासतौर से चीफ जस्टिस, आग बबूला दिखे। चीफ जस्टिस ने कहा उन्होंने गोली चला दी है और न्यायपालिका का खून बह रहा है, द जुडिशरी इज ब्लीडिंग। यह एक बहुत ही सोची समझी साजिश है। हेड्स मस्ट रोल। हम जिम्मेदार लोगों को छोड़ेंगे नहीं। हमें पता लगाना है कि यह चैप्टर किसने लिखा, किसने पास किया और किस स्तर पर इसे मंजूरी मिली। सीजीआई कह रहे हैं मैं ये केस खुद हैंडल करूंगा, मुझे इसकी जानकारी है। किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की मंजूरी नहीं दूंगा। यह केस मैं खुद हैंडल करूंगा। किसी को भी, चाहे धरती पर कहीं भी कोई भी हो, अदालत को बदनाम नहीं करने दूंगा, चाहे कोई कितने भी ऊंचे पद पर हो। कानून अब अपना काम करेगा, मुझे पता है इससे कैसे निपटना है। चीफ जस्टिस जब उनके सामने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और कई वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं, देश भर की अदालतों में जज इससे परेशान हैं, मैं स्वतः सुओ मोटो इसका संज्ञान ले रहा हूं। यह मामला एक बहुत बड़ी साजिश की तरह पहली नजर में लगता है। मैं इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं कहूंगा। मुझे पता है क्या हो रहा है, मैंने अपना काम कर दिया है। हम सिर्फ माफी पर नहीं जाने दे सकते। एनसीईआरटी ने माफी मांग ली, सॉलिसिटर जनरल ने सरकार की तरफ से माफी मांग ली, लेकिन चीफ जस्टिस कह रहे हैं माफी पर नहीं जाने देंगे। जिम्मेदार कौन है? हमें पता करना है कि स्कूल की किताबों में, एनसीईआरटी में यह चैप्टर जोड़ने के पीछे आखिर कौन लोग हैं। जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक इस केस की सुनवाई चलती रहेगी। चैप्टर को हटाना काफी नहीं है। हम यह जानना चाहते हैं कि इसके पीछे की मंशा क्या थी। इस पूरे प्रकरण की गहन जांच होगी। मुखिया के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है कि दोषियों की पहचान हो। आगे चीफ जस्टिस कह रहे हैं जब तक जांच पूरी नहीं होती इस मामले को क्लोज नहीं करेंगे। यानी आप देख रहे हैं, सरकार ने माफी मांग ली, किताबें बैन हो गई, एनसीईआरटी ने माफी मांग ली, किताबों को विड्रॉ कर लिया गया और आगे किताबें प्रिंट नहीं होंगी। लेकिन चीफ जस्टिस कह रहे हैं मामला ऐसे जाने नहीं देंगे। बच्चों के दिमाग में यह संदेश जाएगा कि न्यायपालिका भ्रष्ट है। इससे आगे आने वाली पीढ़ियों पर बुरा असर पड़ेगा। न्यायपालिका की अच्छी भूमिका का जिक्र इस चैप्टर में किया ही नहीं गया, बल्कि पूर्व चीफ जस्टिस
बी.आर. गवई के कहे कुछ शब्दों को जानबूझकर चुना गया। ऐसा बताया गया जैसे भ्रष्टाचार के जो मामले या कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं उसमें हम कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं। ऐसे में यह मामला सीधे सीधे कंटेम्प्ट का बनता है, आपराधिक अवमानना का बनता है, न्यायपालिका के कार्य में बाधा डालने की कोशिश की तरह इसे देखा जाएगा। एनसीईआरटी की इस किताब की सभी कॉपियां, पीडीएफ तुरंत जब्त कर लिए जाएं। क्या क्या बड़े निर्देश दिए सुप्रीम कोर्ट ने, जरा यह भी आपको बता देता हूं। पहला, किताब की छपाई प्रकाशन पर तुरंत रोक लगाई जाए। बाजार में मौजूद सभी हार्ड कॉपीज इस किताब की जब्त की जाए। इंटरनेट से पीडीएफ और डिजिटल वर्जन्स को हटाया जाए। एनसीईआरटी के जिम्मेदार अधिकारियों के नाम अदालत को दिए जाएं। केंद्र और संबंधित विभाग 2 हफ्ते में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, एनसीईआरटी के निदेशक और शिक्षा मंत्रालय को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। पूछा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट में क्यों ना आप पर मुकदमा चलाया जाए, जवाब दीजिए। अब ये 8वीं की किताब में ऐसा लिखा क्या है जिस पर इतना बवाल हो गया और सुप्रीम कोर्ट इतना नाराज हो गया, जरा जल्दी से आपको वो भी बता देता हूं। तो एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की किताब में सोशल साइंस की बुक है, उसमें एक नया चैप्टर जोड़ा गया है। इसका नाम है करप्शन इन द जुडिशरी। किताब का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी। अब यह किताब इस साल पढ़ाई जानी थी, 26-27 के सेशन में यह पढ़ाई जानी थी। इसमें सीधे तौर पर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार या जुडिशरी में करप्शन का एक चैप्टर जो है जोड़ा गया है, उसमें इसी मुद्दे पर ही बात हो रही है उस चैप्टर में। अब किताब में यह बताया गया है कि कैसे जुडिशरी में, अदालतों में हर स्तर पर आम आदमी को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। फिर इस किताब में यह भी जिक्र किया गया है कि कैसे देश भर में करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं और अदालतों में जजों की संख्या कम है। और भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए इस चैप्टर में पूर्व चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के एक बयान का भी जिक्र किया गया है, जिसमें जस्टिस गवई ने, आपको याद होगा, जस्टिस गवई ने अदालतों में भ्रष्टाचार की बात को कबूल किया था। जस्टिस यशवंत वर्मा के केस के बाद की बात है। जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनको इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया गया, दिल्ली में उनके लुटियन जोन के बंगलों में नोटों की जलते हुए ढेर मिले थे। उसके बाद जस्टिस बी.आर. गवई ने, जो सीजेआई थे उस टाइम, उन्होंने एक भाषण दिया था और भ्रष्टाचार की बात को कबूल किया था। इस किताब में उस भाषण का भी जिक्र है और इस चैप्टर में जजों को कैसे हटाया जा सकता है, इंपीचमेंट प्रोसेस, उसका भी जिक्र किया गया है। फिर इस किताब में यह भी लिखा गया है कि कैसे जजों के खिलाफ एक साल में 1600 शिकायतें मिली। और फिर भ्रष्टाचार के बारे में, जुडिशरी में भ्रष्टाचार के बारे में इस किताब में यह बताया गया कि आम आदमी को कुछ भी कहिए, जुडिशरी में हर लेवल पर भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा नाराज है, आग बबूला है। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, बड़े बड़े वकील भी नाराज हैं, सरकार भी माफी मांग रही है। विपक्ष ने भी यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से जोड़कर नहीं उठाया है, एनसीईआरटी पर डाल दिया। अब किताबें तो छपना बंद हो गई हैं, लेकिन 1-2 लाइनें आपको उस किताब की, चैप्टर की जरा बता देता हूं फिर से। किताब के चैप्टर में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में 81,000, हाई कोर्ट में 62,40,000 और निचली अदालतों में 4,70,00,000 केस लंबित पड़े हैं। सभी न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी है। 2024 में पूर्व सीजेआई बी.आर. गवई ने खुद बयान दिया था कि भ्रष्टाचार से जनता का भरोसा डिगता है। किताब में लिखा है, आगे लिखा है, न्यायपालिकाओं में पारदर्शी कार्रवाई जरूरी है। और फिर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बयान का भी जिक्र है, जिसमें मेघवाल जी ने बताया था कि 2016 से 2025 तक 8,639 जजों के खिलाफ शिकायतें आई थी और 2024 में ही 1,170 शिकायतें चीफ जस्टिस के ऑफिस को मिली थी। तो यह पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ मैंने आपको बता दिया। अब जरा सुनिए कैसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस पर खेद जता रहे हैं, सुनिए। एनसीईआरटी में जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के और भारत की न्याय व्यवस्था के ऊपर जो उल्लेख हुआ था, ये अत्यंत चिंताजनक है। हमारे सामने ये जब संज्ञान में आया, हमने उसको तुरंत एनसीईआरटी को सारी किताबों को विड्रॉ करवाया और इसमें जो आज माननीय न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायपालिका ने जो टिप्पणी दिया है वो हमारे लिए मान्य है। सरकार उसके प्रति दायित्ववान है, मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ और एनसीईआरटी की संबंधित व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई भी होगी और ऐसे
परिस्थिति आगे ना बने उसकी सरकार चिंता करेगी। अब एनसीईआरटी ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई जगह और अखबारों में भी आपने पढ़ लिया होगा, माफी मांग ली है इस किताब के लिए, इस चैप्टर के लिए। एनसीईआरटी के बयान में साफ साफ लिखा है कि हमने 24 फरवरी को क्लास 8 के लिए, क्लास 8 के लिए एक किताब निकाली, कुछ गलत टेक्स्ट मटेरियल अनजाने में चैप्टर नंबर 4 में आ गया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी ऐसा ही ऑब्जर्वेशन किया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर सवाल उठाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए तैयार हैं। विवादित चैप्टर को सही करके फिर से लिखा जाएगा। एक बार फिर हम इस गलती पर अफसोस जताते हैं। हमारा मकसद संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करना था, स्टूडेंट्स के बीच लिटरेसी, इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की जानकारी देना, यह हमारा मकसद था। अब सुप्रीम कोर्ट में आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की तरफ से क्या कहा? माफी मांगी बाकायदा, जैसे एनसीईआरटी ने माफी मांगी, शिक्षा मंत्री माफी मांग रहे हैं। तुषार मेहता ने कहा कुल 32 किताबें बाजार में गई थी, उन्हें वापस ले लिया गया है, दोबारा समीक्षा की जा रही है। सरकार बिना शर्त माफी पेश करती है, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति बच नहीं पाएगा। संस्था की गरिमा को बनाए रखा जाएगा। जिन 2 लोगों ने यह चैप्टर तैयार किया था उन्हें आगे इस मंत्रालय या किसी भी अन्य मंत्रालय या यूजीसी से नहीं जोड़ा जाएगा। तो आप देख रहे हैं हर तरफ से सरकार, शिक्षा मंत्रालय, एनसीईआरटी, सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में, सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, सब जगह माफी मांगी जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब इतना आग बबूला है, वो कह रहा है हम नहीं छोड़ेंगे, माफी से काम नहीं चलेगा। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल यही है, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार क्यों आग बबूला सीजेआई? और दूसरा, सरकार की माफी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ठुकराई? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ कोई राजनीतिक प्रवक्ता इस डिबेट में शामिल नहीं है। जानबूझकर मैंने यह फैसला किया है क्योंकि राजनीतिक तू मैं के बजाय आज मुद्दा गंभीर है। इस पर आपको भी जानकारी देना, आपको भी अवेयर करना, जागरूक करना, यह मेरा मकसद है। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ